अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। वो कई पेशेगोइयाँ, कई अंदाज़े चलें क्या सराइयाँ कह दें, वो मेरी सच साबित हो रही हैं। मैं नजूमी नहीं हूँ, मैं फिर बताता चलूँ। इल्म नजूब को मैं कुफर समझता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रब पाक की बड़ी करम नवाजी है। यह गैस भी नहीं होता, ये भी बता दूँ मैं आपको। मैं तहकीक के साथ माइंड ज़हन अप्लाई करके और बड़ी तफसीली चीज़ों को डीपली देखकर ये मैं फ़ैसला करता हूँ। बताता हूँ मैं आगे। आज की जो हेयरिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन आपको सबसे पहले बता दूँ जो बड़ा अहम आप लोग पूछते रहते हैं वो मॉडल टाउन सानिया के हवाले से। नीचे दहशतगर्दी की कोर्ट में केस चल रहा है और उसको ट्रांसफ़र करने के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी और मुतफ़र्रक़ दरख्वास्त दायर की कि जल्दी समाअत हो सके। दरख्वास्त जो है जवाद हामिद जो हैं उनकी तरफ से दायर की गई है किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र करने के लिए। और मौजूदा जज के बारे में बड़े ऐसे एतराज़ात हैं, बहुत एतराज़ात हैं, और इसीलिए उस चीज़ को सामने रखते गुजारिश की गई है कि ये केस जो है ये ट्रांसफ़र कर दिया। एक और अहम इशू है मफाद आमा का। लिया है गाँव है लालाजार, अब बिजली की अदम फराहमी के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। 7 अक्टूबर को चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और सेक्रेटरी फाइनेंस को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। और जब ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फ़ंड मिल गए हैं, तो वाकई हुकूमत की जानिब से फ़ंड मिल गए और फ़ंड जो है ये पंजाब हुकूमत को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। मैंने कहा जी नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक फाकी हुकूमत ने फ़ंड जारी ही नहीं किए। और चेयरमैन जो है ना ऐसे ही बुलाया है ताकि वो आकर बताएं फ़ंड मिले हैं या नहीं। DC लिया जो इम्तियाज़ खिची साहब ये कोर्ट में पेश हुए, उनके इक़दामात की तारीफ़ इसलिए कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बेहतरीन इंसान है, इन्हें बुनियादी हकूक़ की हसासियत का अंदाज़ा है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी अदालत में पेश हुए। मैं आपको के लीगल एडवाइज़र को तलब किया है और सेक्रेटरी फाइनेंस को भी बुलाया है। ये काफ़ी अर्से से मामला चल रहा है। देखें ये आना तो चाहिए था ना, ये चीज़ें सेटल डाउन होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई हैं। कोशिश हमारी यही है ये चीज़ें ख़त्म हो और इंशाअल्लाह ये बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। आगे मामला मेरा पसंदीदा मामला वो इमरान खान साहब तौहीन अदालत, जो जज धमकी देने के हवाले से तौहीन अदालत के केस की समाअत है। अब मेरे कई टिकट चलते रहे, यानी मैं बोल न्यूज़ पे भी, ARV पे भी और GNN पे भी, तो थोड़े थोड़े क्लिप्स एंड में देख लीजिएगा। मुख्तलिफ हैं, कुछ टिकर्स भी चले हैं और वो बड़े बड़े पर्टिनेंट ट्रिकर्स हैं, वो भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। मुनीर मलिक अदालती मामले और मखदूम अली ख़ान ये भी अदालत में पहुँचे थे और रोस्टरम के बड़े करीब बैठे थे इमरान खान साहब। जब हेयरिंग शुरू हुई, पेश हुए, और इमरान खान साहब ने बड़ा बयानिया जो दिया है, ये बड़ेपन की बात है कि वो मादत खां है और ख़ातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। फ़िलहाल ये फ़र्द जुर्म पे कार्रवाई रोक दी है। अगर आपको गलती का एहसास हो गया तो अदालत उसको सराहती है। हम चार्ज फ्रेम नहीं कर रहे हैं। अगर इमरान खान को गलती का एहसास हो गया तो अदालत उसको सराहती है। बयान अल्फ़ी जमा कराने का हुक्म दिया है और 3 अक्टूबर, 29 सितंबर था, फिर 3 अक्टूबर के लिए समाअत मुलतवी किया है। अब बयान अल्फ़ी जमा कराएँ, हम देखेंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। एक हफ़्ते के अंदर जो बयान अल्फ़ी दाखिल कराने का हुक्म दिया है। और यहाँ मैं फिर बताता चलूँ कि मेरा नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है और मैं अभी बताने की बजाय उन्हीं में देख लीजिएगा, चूँकि मैंने कह भी दिया कि तौहीन अदालत का केस नहीं बनता, मैंने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे थे, वो भी सारी बात है और मेरा नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है। मैं आज भी उस पर कायम हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा मुख्तलिफ़ चैनल्स पर मैंने क्या क्या बात की। बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर अगर मैं देखूं तो इमरान खान साहब ने एक ऐसा कदम आज उठाया है, ये असूली तौर पर तो सिनेरियो में इसलिए लिखा जा सकता है कि उन्होंने खुद कहा है कि वो खातून से जो है ना, जज से
माफी मांगने के लिए भी तैयार है। और वो जाके, और ये छोटा इशू नहीं है, इसको बड़ा मानना पड़ेगा हम सबको, और हमें इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा। ये एक लीडर की तरफ से इस तरह का बयान आना जो है वो बड़ाई की बात है। वो शो कर रहा है कि वो एक स्टेट्समैन के तौर पर उभरे, लेकिन कानूनी तौर पर मैं एक बात अर्ज करता चलूँ, बराए मेहरबानी राब्ता मुनक़ता हो गया। अज़हर सिद्दीक माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरह इमरान खान का कद बड़ा हुआ है। जिस तरीके से आज उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि खातून जज को यकीन दिलाऊंगा, ना मैं ना मेरी पार्टी आपको नुकसान पहुंचाएगी। इमरान खान का कहना था। चीफ जस्टिस ने आज कहा, हमारे लिए तौहीन अदालत केस कभी भी अच्छा नहीं लगता। जिस अंदाज और जिस अवामी इज्तिमा में आपने कहा वो ज़ेर गौर था। इमरान खान को गलती का एहसास है तो अदालत सराहती है, ये कहना था चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपने रिमार्क्स में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ आज चार्ज फ्रेम न करने का फैसला सामने आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म और समाअत अब 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। शाह खावर भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ अजहर सिद्दीक भी मौजूद हैं। अजहर साहब, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, बुनियादी तौर पर जो अल्फाज है ना, मैं तो उन अल्फाज को तौहीन अदालत आज भी नहीं समझता। और उन्होंने ये बात क्लियर भी कर दी कि ना उनका कोई मकसद ऐसा था और ना उनके माइंड में ऐसी बात थी। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए आपके सामने कि मौजूदा हुकूमत किस हद तक एग्रेसिव थी कि इन्हीं अल्फाज के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि दहशतगर्दी बनती नहीं है, दहशतगर्दी की दफात वहां से निकाली गई। और ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इस पर मैंने पूरी दुनिया में रिसर्च किया, वो डेफोमेशन में तो आ सकते थे लेकिन तौहीन अदालत में नहीं आते। तो इसलिए मैं बड़ा ही बयान करता हूं कि उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर इससे किसी के अपना हर्ट हुए हैं, वो सारे मामले में देखा गया है, तो उन्होंने आगे बढ़ के कबूल किया कि ठीक है, बिल्कुल माफी मांगने के लिए तैयार है और ये बड़ा स्टेप है इस कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज अगर मेरिट पे ये केस जाता तो मेरिट पे मैं नहीं समझता कि इसमें इमरान खान साहब को तौहीन अदालत में सजा हो सकती थी। जहां तक दूसरी बात है, जो एक दूसरी सियासी जमातें बेस बनाती हैं, मैं जो कि उसमें बहुत करीब से अटैच रहा हूं, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में इनके इस तरह के या मुख्तलिफ कोर्टों में ये जो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे 5 जजेस के बारे में, और वो जजेस सुप्रीम कोर्ट में थे। ये थोड़ा सा फर्क आपको यूं रखना पड़ेगा कि वो उन सब अल्फाज, जितने भी वो बड़े बड़े ये लीडर जिनके तलाल हाशमी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी, अगर उन सब का देखा जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते। आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है, वो लफ्ज इस्तेमाल करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वो लोअर कोर्ट के बारे में आर्टिकल 204 मैं तो नहीं देख सकता, ना मेरी जैसे अभी इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है, वो कोर्ट तो नहीं है ना जी। तो इसी तरह इन चीजों को अगर सामने रखा जाए, और दूसरा उनकी ग्रेविटी देखिएगा, निहाल हाशमी ने जिस तरह की बात, और फिर वो परसिस्टेंटली बार बार दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, अगर आज के दौर में या पिछले 6-7 साल के दौर में अगर आप देखें कि नवाज शरीफ, मरियम सफदर या बाकी सब के अगर बयानात अगर आप देखें, उन बयानात को अगर कंपेयर करें इमरान खान के बयानात के साथ, तो आपको तो तौहीन अदालत नजर आ जाएगी कि कौन लोग क्या कर रहे थे। तो ये एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट किया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके बाद बाकी लीडर्स को भी ख्याल आएगा उनका, और अदालतों के बारे में इस तरह की जो बेजा तनकीद करते हैं वो रोक सकेंगे। और ये एक तारीखी तौर पर बात जिस समय पे गई है, और उन्होंने बाकायदा अच्छा किया उन्होंने, इमरान खान साहब ने, और उन्होंने आकर जुबानी तौहीन अदालत मामला जो इस वक्त जो है ना, मैं समझ रहा हूँ 3 अक्टूबर तक जाने का ये एक मामला तो चल रहा है, जो खास तौर पर राणा शमीम साहब के हवाले से मामला चल रहा है। राणा शमीम साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह का बयान हल्फी जमा कराया, पहले तो मान नहीं रहे थे, लेकिन तारीखी तौर पर वो नजर आ गया कि वहां पर एक मेलाफिटी इस तरह है कि नवाज शरीफ के अपने फ्लैट पे करके ये सारा जो कुछ किया, अगर उसकी डीपनेस में जाएंगे ना, यहाँ इमरान खान साहब के बयान को आप दूर तक भी लेके चले जाएं, किसी तरह भी आप लेके चले जाएं, तो मुझे तो तौहीन अदालत नजर नहीं आती है। इसलिए उन्होंने बड़े पन का मुजाहरा किया। वेलकम बैक नाजरीन, और ट्रांसमिशन में अजहर सिद्दीक साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। एक्सपर्ट हैं लॉ के और उनसे भी जानते हैं, कानून टीम में है उनकी पीटीआई के साथ, तो देखते हैं कि क्या वो कहते हैं इस केस के बारे में। अजहर सिद्दीक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपको लगता है ये बड़ा रिलीफ मिल गया अदालत से आज खान साहब को? देखिए, अगर आप कानूनी तौर पर मुझसे पूछते हैं तो ये तो उनका हक था। इमरान खान साहब ने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया है, और मैं बड़े दिन पहले तो मैं जैसे ही दहशतगर्दी का पर्चा हुआ, दहशतगर्दी नहीं बनती थी, हुकूमत वक्त पीछे लगी हुई थी। इस तरह तौहीन अदालत के अल्फाज को भी अगर आप देखें तो मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता कि ये तौहीन अदालत, ठीक है शोकाज जारी कर दिया, पर अगर लॉन्गर रन में जाता तो इसमें कन्विक्शन मुझे तो नजर नहीं आती है, फॉर नंबर ऑफ रीजन। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस
बड़ेपन का मुजाहरा एक स्टेट्समैन के तौर पर, यानी अगर हम एक वकीलों की तरह अगर हम बात करें, तो अगर सिविल कोर्टों के इस तरह के अल्फाज पे तौहीन अदालत अगर होना शुरू हो जाए, तो यहाँ तो रोजाना के पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों रोजाना इस तरह के वाक़े होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ, यानी मैं कोई इक्का दुक्का वाक़ा नहीं मैं कह रहा, मैं पूरे पाकिस्तान में कहता हूँ, अदालतों के अंदर, अदालतों के बाद ये तो फिर एक नई जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए मुझे तो मुश्किल नजर आता था इसमें, और मैं वबांगे दौल भी क्या बैठा था। वरना अगर आप देखें मिसाल के तौर, ये मैंने इस पे लिखा भी बाकायदा, ये माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेफोमेशन तो है, ये तौहीन अदालत की डेफिनेशन में आर्टिकल 204 में नहीं आती, क्योंकि आर्टिकल 204 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 10 के तहत इख्तियार तो दे दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिविल कोर्ट के इख्तियार अगर आने हैं तो वो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत आएंगे, और अगर फर्ज करे मैजिस्ट्रेट कोर्ट है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत आ जाएंगे, या कोई नया कानून बना देंगे। मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करता। दूसरी बात है, अगर आप वैसे अगर आप मेरिट पे भी बात करना चाहते हैं, तो अभी तो फर्द जुर्म आयद होनी है, ये सुई जनरस कहलाता है, फौजदारी भी और दीवानी का मुरक्कब है। तो अगर आपने फर्द जुर्म आयद करनी है, तो क्या नकलें तकसीम की गई, क्या जो गवाहियां नागियानी है वो अब बताई गई, फिर आगे 265D की एक एप्लीकेशन है कि फर्द जुर्म, इसके अभी भी जो मौजूदा हालात है इसमें इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाते हैं, तो अभी कॉन्टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन लग नहीं रहा है कि मामला उस तरफ जाता है। सिद्दीक साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इरफान कादिर साहब, तौहीन अदालत पर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी इमरान खान पर, लेकिन वो कार्रवाई रुक गई है, और जो कार्रवाई हुई वो आपको मालूम है, उन्होंने कहा है कि जी वो माफ़ी चाहते हैं, खातून जज के पास जाकर भी माफ़ी मांगने को तैयार है। तो सर, आप क्या समझते हैं आज की कार्रवाई को देखकर, ये केस अब वाइंड अप होने जा रहा है, अदालत जो है माफ़ कर देगी, या फिर आपको लगता है कि इसमें अभी भी चांस है कि इमरान खान साहब के लिए खतरा बाकी है? इसमें देखें, अदालत की तो जनरली तो स्वाबदीद होती है कि वो किसको माफ करे किसको ना करे, लेकिन कुछ जुडिशल प्रेसिडेंट्स और कुछ फैसले ऐसे हैं बड़े रीसेंट पास्ट के, जहाँ पे कि सबसे आला अदालत पाकिस्तान की, उन्होंने बावजूद माफी के माफ नहीं किया था कुछ सियासतदानों को। अब इस अदालत के लिए मुश्किल ये है कि अगर सबसे आला अदालत ने माफ नहीं किया सियासतदानों को, तो अगर ये माफ करते हैं तो इनको फिर बताना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की माफी दुरुस्त है और वो जो माफियां थी वो दुरुस्त नहीं थी। तो ये बताना या ये गेज करना कि किसकी नीयत सही है किसकी नहीं सही, ये बड़ा मुश्किल एक चीज है अदालत के डिटरमिन करने की। तो मैं समझता हूँ कि बड़े लीडरों को इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जिससे कि अदालत जो है उसके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हो जाए। ठीक, तो इरफान कादिर साहब, इसमें तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले जिस तरह आपने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सजा हुई माफी मांगने के बावजूद, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको माफी मांगने पर माफ भी कर दिया गया। खुद खान साहब को भी इससे पहले जो है वो एक चांस मिल चुका हुआ है। तो ये तो फिर प्रेसिडेंट तो दोनों तरह के ही मौजूद हैं, फिर अदालत के ऊपर क्या इस पर बोझ होगा? खान साहब को तो माफी मिल गई एक दफा, उनको तो कभी भी माफी नहीं मिली, उनको तो सीधा ही उन्होंने सजा दे दी, शुरू में ही सजा दे दी। तो खान साहब को चूंकि माफी मिल चुकी है एक दफा, क्या खान साहब को बार बार माफी मिलेगी और उनको एक दफा भी माफी नहीं मिलेगी? क्या ये आप उसूल वजह कर रहे हैं? तो ये मुश्किल चीज है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए, इसीलिए उन्होंने तारीख डाली है ताकि मजीद सोच विचार करें। सोच विचार हो सकती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो फिर आपके ख्याल से आज जो उन्होंने ये पहले जो माफी ना मांगने का फैसला था और आज जो माफी मांगने का फैसला था, इसकी क्या वजह बनी? पहले क्यों उस पर वो कंटेस्ट कर रहे थे और आज क्यों उन्होंने टेंडर की अपॉलॉजी? वो इसलिए कि उन्होंने जब रियलाइज किया कि माफी तो अदालत ने हमें पहले दी थी, आज से चंद साल पहले इमरान खान साहब को माफी मिली थी, लिहाजा माफी तो हमें मांगनी पड़ेगी, तो पहले अगर दी थी तो अब भी हमें माफी दें। लेकिन इस चीज को वो नजरअंदाज कर गया कि इमरान खान साहब को तो एक दफा माफी मिल गई है, लेकिन उनके बाद जो केसेस आए उनको माफी अगर नहीं मिली तो इनको 2 दफा कैसे माफी मिल जाए, ये नजरअंदाज कर गए खान साहब और उनकी पार्टी और उनकी वकला की टीम। तो ये चीज इसलिए मैं समझता हूँ थोड़ी सी पेचीदा हो गई है। अच्छा, तो आपके ख्याल से एडवाइस ये ठीक नहीं था कंटेस्ट करना इस केस को? नहीं, कंटेस्ट तो हुआ ही नहीं है केस, ये तो डे 1 से उन्होंने जैसे जैसे जज साहब उनको बताते रहे हैं, गाइड करते रहे हैं, उसी तरह से उन्होंने अपने जवाब फाइल किया, वापस ले लिया, फिर फाइल किया, वापस ले लिया,
फिर वो अदालत का रुख था कि भी ये माफ़ी मांग लें, उन्होंने मांग ली। अब अदालत पे है कि वो माफ़ी देती है कि नहीं। अब अदालत जब माफ़ी देना चाहती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले या 4-5 फैसले उनकी राह में रुकावट बन जाते हैं। ये सूरत हाल। लेकिन इरफान कादिर साहब, फिर इसमें ये भी तो देखना होगा ना कि क्या दोनों केसेस की जो मेरिट था वो सेम था। उन्होंने जो बात कही, जो खान साहब ने बात की, जो उनका कॉन्टेक्स्ट था, जो इनका कॉन्टेक्स्ट है, जो उनका अल्फाज का चुनाव था, जो इनके अल्फाज का, तो ये भी तो चीज़ देखनी होगी। सिर्फ ये तो नहीं देखना होगा कि किसने माफ़ी मांगी, मिल गई या नहीं मिली। लेकिन खान साहब के जो अल्फाज थे वो बहुत खूबसूरत अल्फाज तो नहीं थे ना, बल्कि काफी तहकमाना अल्फाज थे। तो इसलिए ये एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है अदालतों के लिए। ठीक है। अच्छा इरफान कादिर साहब, आप की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा ये ज़रूर जानना चाहूँगी, ये तोशाखाना भी मामला चल रहा है और इसके ऊपर भी एक फ़ैसला महफूज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। कितना डेंजरस है ये केस इमरान खान साहब के लिए, और क्या इसमें नाअहली के अलावा गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखें, अगर आप असासाजात ज़ाहिर नहीं करते तो उस पर कुछ लोग नाअहल हुए हैं। वो जहांगीर तरीन साहब भी नाअहल हुए, हालांकि उन्होंने तो जाहिर किया था। उसके बावजूद एक बहुत दकीक हेयर स्प्लिटिंग के तहत उन्होंने उनको नाअहल करार दिया फॉर लाइफ। और मियां नवाज शरीफ के केस में अकामा वाला इशू जो था, जिसमें के कहते थे जी वो बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो उन दोनों फैसलों को अगर आप सामने रखें तो यहाँ पे तोशाखाना को डिक्लेयर ना करना तो काफी मुश्किल पैदा हो जाएगी खान साहब के लिए यहाँ भी। काफ़ी सख्ती वाले आपके हैं वैसे रिवाज इस पर, लेकिन मैं ज़रा दूसरे भी एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहूँगी। और आपकी तरफ आते हुए डोगर साहब, आपने भी इरफान कादिर साहब की बात सुनी। वो कह रहे हैं कि ये अदालत के लिए एक पेचीदा सूरत हाल है कि फिर उनको ये जस्टिफाई भी करना होगा क्या कि जी उनको क्यों नहीं माफ़ी मिली तो इनको क्यों माफ़ कर दिया गया, वो भी 2-2 दफ़ा, अगर वो माफ़ करते हैं तो। देखिए जी, मैंने तो जैसे पहले अर्ज़ किया कि बुनियादी बात तो ये है कि जो तौहीन अदालत का मामला है वो अदालत का और तौहीन करने वाले का। अदालत ने देखना है कि आया ये तौहीन अदालत हुई है, अदालत ने समझा कि ये तौहीन अदालत है तो उन्होंने नोटिस दिया और नोटिस के बाद ये अपीयर हुए। और उसके बाद ये लॉ में बाकायदा मौजूद है कि जब भी कोई अपॉलोजी टेंडर करता है, कोई अदालत को से माफ़ी मांगता है तो उसको करना चाहिए। तो इनको मौके दिए गए, आज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए था और आज फिर उन्होंने वहाँ पे रोस्तम पे आके कहा जी कि मैं उस पर अपने किए पे नादिम हूँ और उसमें खातून जज से जाके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। उस पर क्या होगा? हल्फनामा होगा, तहरीरी माफ़ी होगी, क्या तरीकाकार होगा? देखिए, असूली तौर पर तो मैं तो समझ रहा हूँ, मैं आपके सामने बता भी दिया था। वैसे इमरान खान साहब ने एक तारीखी मिसाल कायम कर दी है कि कितना बड़ा लीडर, इतनी बड़ी फॉलोइंग उसके पीछे, और एक खातून जज का कह दिया कि वह हमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी मिसाल कायम की है इमरान खान साहब ने, एंड ऑल क्रेडिट टू हिम। अब और आते ही माफ़ी मांग ली, आपके सामने रख दिया। और मैंने बताया भी था कि तौहीन कमाल की बात यह है कि एक बंदे ने जुर्म ना भी किया हो, बड़ापन तो उसका ये है कि वो उसको गवा के माफी मांग ले। ये एक ऐसी मिसाल कायम की है और मेरा आने वाली दुनिया तक ये मिसाल याद रखी जाएगी। अब होता ये है कि जब चूंकि शोकस जारी हो गया, अगर शोकस जारी ना होता तो पोजीशन कुछ और होनी थी। शोकस जारी होने के बाद वो जवाब दिया गया, पहला जवाब मुस्तरद यानी नामुकम्मल था, दूसरा जवाब आया, उससे भी अदालत सेटिस्फाई नहीं थी। अब जो कि ऑर्डर का हिस्सा लिखा हुआ है, तो एक जो बयान हल्फी अब ये इस मामले में अदालत के सामने आ जाएगा, उसको सामने रखते हुए, यानी ये मैं मेरिट पे भी बात कर रहा हूँ कि नहीं आती। एक और वजह भी ज़हन में रखिएगा, पहले समाअत 29 सितंबर के लिए मुलतवी की गई, लेकिन वहाँ केस एक पेंडिंग पड़ा हुआ है राणा शमीम साहब का। वो बड़ा अहम केस है, तौहीन अदालत, उसकी ग्रेविटी ज्यादा है, बहुत ग्रेविटी है। उन्होंने भी अदालत से माफी मांग ली हुई है और वो मेरा ख्याल है उससे पहले उस फैसले का, उसका फैसला जो है मेरी जाती राय के मुताबिक शायद पहले आए। उसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो टारगेट उनका था, वो हर डेट पे असर्ट भी करते रहे और वो कहते भी रहे, और बल्कि वो तो उनका गठजोड़ भी नजर आ गया शरीफ खानदान के साथ, मार्बल आर्ट में जाके एफिडेविट साइन करना, यानी तारीखी तौर पर वो सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद थी। यानी और इसीलिए लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि राणा शमीम को माफी नहीं मिलनी चाहिए कि ऐसे आदमी को जिसकी बदनीति वाज़ेह है। इमरान खान साहब की जात के हवाले से हमने तो कोई ऐसा देखा नहीं कि उसके बाद उनकी पूरी पार्टी ने आकर किसी ने जज साहब को रोका हो, किसी ने उन जज साहब के साथ बदतमीजी की हो, किसी ने कोई ऐसा काम किया हो। इमरान खान ने तो यहाँ
दहशतगर्दी वाले मामले में भी। और आप देखिए आज़ाद साहब, वही वाली बात है ना कि आपने पहले भी कहा था कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलता हूँ। ये बड़ा अहम इशू है पीटीआई के 130 अरकान असम्बली। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि ये इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे। पार्लियामान में एक जो लड़ाई बनने वाली है ना, वो लड़ाई लड़नी चाहिए। 16 अक्टूबर को 8 हलकों के इलेक्शन शेड्यूल करने की मुतरख दरख्वास्त जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। इस्तीफ़ों की मंजूरी के ख़िलाफ़ अपील अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा, ये दरख्वास्त है। और मरहलावार जो मंजूरी के हवाले से है ना, ये केस की समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस आयशा मलिक। और एक दफ़ा फिर जो है ना, क्या तैयारी करने का मौका दिया, या इस पर हाई कोर्ट के हुक्म में वाज़ेह कहा गया कि स्पीकर के मरहलों इस्तीफ़ों की मंजूरी की कानूनी हैसियत है। बज़ाहिर स्पीकर के इख्तियारात में मुदाखलत से आर्टिकल 69 मुतासर हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है। अदालत को मुतमिन करें कि हाई कोर्ट के हुक्म में क्या सुकम है या क्या कमी है। और वापसी का मशवरा चीफ जस्टिस साहब ने दिया। अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है। पीटीआई पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। पार्लियामेंट में किरदार अदा करना ही असल फरीज़ा है। लोग सैलाब से बेघर हो चुके हैं। उनके पास पीने का पानी, ना खाने को रोटी। बैरून मुल्क से लोग मुतासिरीन की मदद के लिए आ रहे हैं। मुल्क की मुआशी हालत भी देखें। पीटीआई को अंदाज़ा 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के अखराजात क्या होंगे। और जस्टिस अख्तर मिर्ज़ा ने गहराई से कानून का जायज़ा लेकर फ़ैसला दिया है। स्पीकर के काम में उसकी मुदाखलत अदालत के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। इस पर जो वकील हैं पीटीआई के कासिम जो फैसल हैं, उन्होंने कहा जी डिप्टी स्पीकर कासिम सुरू ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे। इस्तीफ़े मंजूर हो जाएँ तो दोबारा तस्दीक नहीं की जा सकती। कासिम सूरी का फ़ैसला उसी इरादे से लगता है जैसे तहरीक एतमाद किया गया। कासिम सूरी के फ़ैसले में किसी रुकन का नाम नहीं जिनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया। तहरीक इंसाफ बतौर जमात कैसे अदालत आ सकती है। इस्तीफ़ा देना अरकान का इनफरादी अमल होता है। रियासत के मामले में वज़ादारी और बर्दाश्त से चलना पड़ता है। जल्दबाजी ना करें। चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा, सोचने का एक और मौका दे रहे हैं। पार्टी से हदायत ले लें। मनपसंद हलकों में इंतखाबात नहीं हो सकते। ये पीटीआई के वकील शकूर शाद के अलावा किसी अरकान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। क्या स्पीकर को कभी पूछा कि इस्तीफ़ों की तस्दीक क्यों नहीं कर रहे? स्पीकर का अपना तरीक़ाकार है, हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। मैंने लिखे हैं बार बार, आपको पता है। अपोजिशन लीडर के हर इदारे को अपनी सलाहियत होती है। आम इंतखाबात का ये पूरा निज़ाम होता है। ज़मीनी इंतखाब में टर्न आउट भी कम होता है। चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स हैं। हाई कोर्ट ने करार दिया कि स्पीकर के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। स्पीकर तहरीक इंसाफ को स्कूटनी से क्या मसला है। जैसे आयशा मलिक ने इमरान खान ने इस्लाम मुतासिरीन के लिए 3.5 अरब रुपये जमा किए। अदालत ने पीटीआई को अपना एक और चांस दे दी है। जल्दबाजी ना करें। अदालत का फिर यही था, पार्टी से हदायत ले लें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।